दोस्तों, बिहार में फिर से बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। ये भर्ती दोस्तों 1000-2000 पदों पर नहीं है, कुल 8244 पदों पर बम्पर भर्ती है। और इस भर्ती के बारे में आपको एक सप्ताह पहले ही बताए थे कि 20 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज 19 तारीख है, फाइनली नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है। तो चलिए फटाफट इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी देते हैं। इस भर्ती के बारे में आपको बताए थे कि 20 तारीख से पहले फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। और दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अपना परिवार जो है 500,000 यानी 5 लाख का सफ़र पूरा कर चुका है। इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोगों को हमेशा 100% सही जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते, यानी सिलेक्शन होने के बाद जॉब जो आपका होगा बिहार में ही, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जितना भी सीट है सभी सीटों के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो भर्ती है दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय और प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो भर्ती दिया गया है विज्ञापन संख्या 07/2022 के अंतर्गत दिया गया है। तो भर्ती के बारे में सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म भरने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल चाहिए। ये कब से मांगा जा रहा है? तो 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। अधिकतम उम्र का कंडीशन जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 37 साल। अगर आप बीसी से आते हैं और जनरल फीमेल है तो जनरल फीमेल के लिए जो यहाँ पर कंडीशन रखा गया है 40 साल का कंडीशन रखा गया है। जनरल फीमेल के लिए 40 साल हो गया। बीसी कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। SC/ST से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 42 साल। ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन का है, तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019। तो 2019 नियमावली के अनुसार ये भर्ती होगी। और यहाँ पर आपको फॉर्म जो फिलअप करना है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है state.bihar.gov.in और / यहाँ पर LRC है। LRC डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती है, इसलिए इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। सीटों के बारे में देखिएगा तो बम्पर पदों है यहाँ पर 8244 टोटल, 8244 टोटल सीट है, जिसमें आप SC कैटेगरी में देखिएगा 1301 सीट है, ST में 75 सीट है, EBC में 1422 सीट है, BC कैटेगरी में 917, BC फीमेल के लिए 3% अलग से ये पहले से आरक्षण चला रहे 282 सीट हो गया। जनरल के लिए 3525 और ये सभी के लिए सीट हो गया। EWS के लिए 722 सीट है। इसके बाद रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो ये सभी भर्ती में इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। और इसमें महिलाओं को 35% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। जितने भी कैटेगरी में आप सीट देख रहे हैं, जैसे EBC का हो गया 1422, तो इसमें 35% सीट महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहेगा। साथ ही 4% दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 2% फ्रीडम फाइटर के लिए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फ्रीडम फाइटर का 2%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4%, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन देखिएगा, तो राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो कि जरूरी है, जितना भी सीट है दोस्तों, इसमें 40% सीट अगर ये जो है बिहार से जो पॉलिटेक्निक किए हैं उसके लिए है। बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू रहेगा। यानी टोटल सीट में से 40% जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हो उसके लिए है। बाकी जो 60% हो गए ये सभी के लिए है। और यहाँ पर आपका ये डाउट होगा कि हम बिहार से हैं लेकिन दूसरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से पॉलिटेक्निक किए हैं तो क्या होगा? तो ये जो 40% सीट है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, 60% के लिए एलिजिबल है। और इस 60% में भी आरक्षण रहेगा। जैसे BC, EBC या EWS से आते हैं तो जो टोटल यहाँ पर सीट देखिए, जैसे यहाँ पर बात करें EBC का,
ईबीसी का 1422 सीट है, इसमें 40% सीट बिहार से पॉलिटेक्निक जो किए हैं उसके लिए रिजर्व है। अब जो बचा 60% सीट, ये 60% सीट में जो ईबीसी कैटेगरी से है, बिहार से है या फिर बिहार से है और दूसरे राज्य से पॉलिटेक्निक किए उसके लिए रहेगा। और इस टोटल सीट में से 35% महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व रहेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। सबसे पहले 1422 सीट हुआ, इसका 35% अलग होगा, फिर इसमें से 40% महिला पुरुष दोनों के लिए अलग से रिजर्व किया जाएगा, 60% के लिए जो दूसरे राज्य से पॉलिटेक्निक किए उसके लिए। तो सारा कुछ यहाँ समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए चौथा कंडीशन, तो मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता। तो ये जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो इसलिए यहाँ पर मानदेय लिखा हुआ। अगर ये सरकारी जो परमानेंट वाला रहता है तो उसमें पे स्केल लिखा हुआ रहता है। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन का ये पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में मांगा जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं सिविल से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी कितना मिलेगा, तो 31,000 रुपये मानदेय, यानी प्रत्येक महीने आपको 31,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा और 4,000 रुपये मोबाइल के लिए भी दिया जाएगा, लैपटॉप के लिए दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो काम रहता है लैपटॉप से रिलेटेड रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा डेटा जो भी आप सर्वे से रिलेटेड रहेगा ये चीज़ें आपको अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 4,000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। इस तरह से 1 साल तक दिया जाएगा, यानी 48,000 रुपये आपको लैपटॉप खरीदने में लगभग 40 से 45,000 लगेगा, तो ये रुपये आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रत्येक महीने के हिसाब से। और 400 रुपये इंटरनेट का भी चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि इसमें काम जो है इंटरनेट से रिलेटेड है, इसलिए आपको रिचार्ज का भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर है विशेष सर्वेक्षण चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट होना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर देखिएगा जब नवनियोजित होने के बाद 1 वर्ष तक प्रत्येक माह 4,000 रुपये आपको भुगतान किया जाएगा। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो शुरू में भी आप देख ही लिए, 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 18 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल अधिकतम का कंडीशन है। बीसी ईबीसी और जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 साल, एससी एसटी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। नियोजन की अवधि फिलहाल दोस्तों 2 साल के लिए किया जाएगा, तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक। लेकिन आप इसे कन्फर्म ही समझिए, क्योंकि आप देखिएगा पिछली बार 2019 में भी जिसका भी सिलेक्शन हुआ था किसी को हटाया नहीं गया है। और बिहार में जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई भर्ती आती है तो आसानी से हटाया नहीं जाता, क्योंकि आगे भी काम रहता है और रखा ही जाता है। तो एक तरह से आप समझिएगा कि रहिएगा ही। और अगर हटाया भी जाएगा तो फिर आपको सरकारी नौकरी में वेटेज मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 1 साल के आधार पर 5 अंक, इस तरह से 25 अंक का वेटेज दिया जाता है। तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जब सरकारी नौकरी के लिए इंजीनियर की बहाली आएगी तो उसमें आपको अधिक वेटेज मिलेगा, तो इसलिए आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास अगर पॉलिटेक्निक है सिविल से संबंधित जरूर फॉर्म भरिए। अगर आप बिहार से है तो बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या देखिएगा 8200 सीट है, यानी लगभग 3300 सीट जो है सिर्फ बिहार से जो पॉलिटेक्निक किए उसी के लिए रिजर्व है। 40% सीट है। तो जो भी सिविल से संबंधित पिछले 2-3-4 साल से किए हुए हैं और जॉब में नहीं है तो उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर पैनल के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगा। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो मैट्रिक प्लस डिप्लोमा में मार्क्स के आधार पर। मैट्रिक के लिए जो है यहाँ पर 10 का वेटेज है, यानी ऐसे समझिए मैट्रिक में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है उसमें 10 से गुना कर दीजिए, यानी 10% का वेटेज है। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा में जो वेटेज है 90% का, यानी 90 का वेटेज है। अगर डिप्लोमा में 80% मार्क्स आया है तो 80 में 90 से गुना कर दीजिए। अगर मैट्रिक में 70% है तो 70 से गुना कर दीजिए, इस तरह 7 हुआ। और यहाँ पर अगर डिप्लोमा में 80% आया है तो 72 प्लस 7 79, इस तरह से आपका अंक वेटेज बना। तो कितना पर सिलेक्शन होगा, अगर आप बिहार से किए हुए हैं तो 60-65 भी अगर आपका बन रहा है अंक तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट दूसरे राज्य से किए हुए हैं तो महिला फीमेल कैटेगरी में तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिएगा तो 21 अक्टूबर यानी परसों से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और 16 नवंबर 2022 लास्ट डेट रखा गया है। और ये प्रक्रिया दोस्तों इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। 16 नवंबर तक फॉर्म भराएगा, दिसंबर में काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद 1 महीने तक लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग होगा और अगले साल आपको जनवरी या फरवरी में इसका मेरिट जारी हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी से संबंधित है। सरकार को अगले 1-2 साल में जितने भी बिहार में भूमि है सभी को सर्वे करवाना है, तो इसलिए यहाँ पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग ये सब प्रक्रिया की जाएगी। यानी 3-4 महीने में 4 महीने 5 महीने में आपका जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप जॉब में चले जाइएगा, बहुत अधिक देरी नहीं होगा।
इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कहा जा रहा है फाइनल प्रिंट निकाल करके आपको रख लेना है और विज्ञापन की सभी शर्तें वेबसाइट पर दिया जाएगा और निदेशालय विज्ञापन को संशोधित या रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते। तो आपको पता होगा कि पिछले महीने ही इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाया गया। पहले 1900 सीट पर भर्ती था, इसमें 6000 सीट बढ़ाया गया। इस कारण से यहाँ पर क्या किया गया कि इस भर्ती को रद्द करके फिर से दिया गया। तो अब भर्ती रद्द नहीं होगा, बिल्कुल ये भर्ती होगी और अच्छा खासा सीटों पर भर्ती है। ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन का लिंक नहीं आया है, आज शाम तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, सबसे पहला चरण रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब चीज़ें दीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। इसके बाद लॉगिन कीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स यानी आपको एड्रेस ये सब चीज़ें फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, मैट्रिक डिप्लोमा का डिटेल्स देना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इसमें आपको मार्कशीट भी कहा जाएगा अपलोड करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज मार्क्स पर जॉब है, इसलिए मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर फॉर्म भरते इसमें किसी प्रकार का त्रुटि होता है, क्योंकि ये परसेंटेज मार्क्स पर जॉब है, इसलिए यहाँ पर त्रुटि का भी ऑप्शन दिया गया है कि सुधार करने का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, यानी जब लास्ट डेट 16 नवंबर है तो कंप्लीट होने के बाद 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक 4 दिनों का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा कोई भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। और आपको ये लग रहा होगा कि हम परसेंटेज मार्क्स गलत तरीके से फिलअप करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहले काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। तो ये होने के बाद वहाँ पर देखा जाएगा आपका परसेंटेज मार्क्स, अगर उस अनुसार रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पर सुधार करके जो आपका परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस अनुसार किया जाएगा। देखा जाएगा कि आप है या नहीं, उस अनुसार जो कटअप है उस अनुसार आ रहे हैं, यानी नहीं आइएगा तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको गलत बिल्कुल भी फिलअप नहीं करना है। खास करके इसमें गलती में जो होता है BC कैटेगरी में, आप जिस कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म होकर फिलअप कीजिए। और यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट भी आपको BC से संबंधित आरक्षण का लाभ लेने के लिए बनाना पड़ेगा। तो आप सभी जाइए फटाफट बना लीजिए। और इसमें जो मांगा जाता है सरकारी नौकरी में NCL मांगा जाता है, यानी नॉन क्रीमिलियर। अगर आप BC से आते हैं, जनरल के लिए ज़रूरी नहीं होता है, BC के लिए सिर्फ NCL चाहिए। सबसे पहले आपका जाति आवासीय आय बनेगा, ये तीनों बनाने के बाद ब्लॉक से फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा NCL के लिए। NCL ये होता है कि आपके परिवार का इनकम 8 लाख से अधिक नहीं है, अगर 8 लाख से अधिक होगा तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप फटाफट बना लीजिए, जिससे आपको बाद में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सैलरी कितना क्या मिलेगा। और दोस्तों आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम जॉब की भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भर्ती कब आएगी, तो ये सब भी भर्ती दोस्तों बहुत जल्द आ जाएगी। सरकारी नौकरी का अगर आप सपना रखते हैं, थोड़ा धैर्य आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में सब कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें सरकार का काम होता है, कब भर्ती देंगे, क्या करेंगे। भर्ती आने के बाद भी देखिएगा 2-2 साल तक ज्वाइनिंग ही नहीं होता है। बिहार SSC 2014 भर्ती देखिएगा 2022 में जाकर कंप्लीट हुआ, 8-8 साल इंतजार के बाद। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, परमानेंट जॉब की भी भर्ती आएगी बहुत जल्द। बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा, बिहार SSC के माध्यम से ग्रुप D और जितनी भी तरह की भर्ती है, बहुत सारी भर्ती आ रही है। तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगा जा रहा है, तो बाकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट लेवल पर भी बहुत सारी भर्ती आ रही है। बहुत जल्द आपको बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा।